अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है बैकवर्ड चेंजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। बुक जो है वो सेम है, ठीक है। अभी जब मैं चेंज करवाऊँगी तो तब मैं आप लोगों को टॉपिक स्लाइड्स वो प्रॉपर मेंशन कर देती हूँ कि कौन सी स्लाइड है या कौन सी बुक है। तो बुक वही वाली है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉमिनेटेड की 278 पेज नंबर है, रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स जी 9.4। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? देखिए जी, एक डिज़ाइन करना होता है, एक मॉडल होता है, एक बिहेवियर होता है कि वो एक्सपर्ट जैसे हम देखिए इंसान है ना, उसको पता है कि मुझे ट्रेनिंग मिल गई है तो लाइक मैंने प्रॉपर काम करना है। जैसे वो रियल टाइम में काम कर रहा है, इसी तरह वो वेबसाइट की फॉर्म में भी काम करेगा। तो वो एक डिज़ाइन करना है, सेम रूल वैसे ही फॉलो करने होते हैं आप जैसे कि रियल टाइम में काम कर रहे हो, ठीक है। एक सिस्टम रियल टाइम में प्रेजेंट कर रहा होता है, सेम उसकी कंक्लूजन भी वैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके फर्दर पॉइंट्स हैं 9.4.1। द पीपल इन्वॉल्व इन एन एक्सपर्ट सिस्टम। जब कौन कौन हो सकता है एक्सपर्ट सिस्टम में? तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपर भी हो सकता है, डिज़ाइनर भी हो सकता है, कोई एंड यूज़र भी हो सकता है, आपका नॉलेज इंजीनियर भी हो सकता है, डोमेन एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो ये इसके लेवल्स हैं, एंड यूज़र है, नॉलेज इंजीनियर है, डोमेन एक्सपर्ट है। पर्पज़ हमारा है जी डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना और यूज़ करना एक एक्सपर्ट सिस्टम को। उसमें नंबर ऑफ़ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं जी। एंड यूज़र, एंड यूज़र क्या होता है? ये सिस्टम को जो यूज़ करने वाला पर्सन होता है, कोई भी हो सकता है जिसको ज़रूरत है सिस्टम की, एंड यूज़र है। मैं जैसे कि मुझे ज़रूरत है, मैं एंड यूज़र हूँ, काम करना है, मुझे ये पीडीएफ चाहिए थी तो मैंने डाउनलोड की, उसको यूज़ कर रही हूँ। इन दिस केस मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, दिस मे बी अ डॉक्टर। अगर आप देखो, अब डायग्नोसिस सिस्टम बना रहे हो, वेबसाइट्स होती है ना डायग्नोसिस की, अब वहाँ पे एंड यूज़र कौन है? डॉक्टर है। उसको ज़रूरत है, उसने लॉगिन किया, उसके होना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर का, उसने ही तो सारी ट्रीटमेंट करनी है। और मे बी एन इंडिविजुअल हु हैज़ कंप्लेंट्स एंड दे विश टू डायग्नोस, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो उसको डील करेगा, जैसे रियल टाइम पे डॉक्टर करते हैं। इसी तरह एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, वेबसाइट बनानी है, कुछ भी हो सकता है, रोबोट बना लो। ओके जी। नॉलेज इंजीनियर, नॉलेज इंजीनियर कौन सा पर्पज़ होता है? इसका जो पर्पज़ है वो उसके अंदर कौन सा पर्सन जो है वो इंक्लूड होता है? इसके अंदर आता है जी डिज़ाइन करने वाला बंदा, जिसने रूल्स फैक्ट्स जो है वो डिज़ाइन करने के, ऑब्ज़र्व करना कि जो काम है वो एक्सपर्टली परफॉर्म हो रहा है। लाइक क्वेश्चंस कौन कर रहा है? ही और शी, वर्ड्स लुक लाइक, उसके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना, ऑब्जर्व करना, सारा इसके अंदर होगा। जी डोमेन एक्सपर्ट। अब डोमेन एक्सपर्ट तो टोटली एक्सपर्ट बंदा होता है, इसमें सारा डिज़ाइन जो है वो करना है, ऑल ओवर चेक करेगा। जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है, एक्सपर्ट नीड टू बी एबल एक्सप्लेन टू नॉलेज इंजीनियर। इसने नॉलेज इंजीनियर का जो कंसेप्ट है वो उसको एक्सप्लेन करना है। लाइक ही और शी गोज़ अबाउट डायग्नोसिस इलनेस। अब देखो, टेम्परेचर चेक कर लेते हैं ना, तो टेम्परेचर को थर्मामीटर पे क्या बता रहा होता है, इल है या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ये कंप्लीट सिस्टम आपको फुल पर्पज़ के लिए डोमेन एक्सपर्ट है। अब जैसे रोबोट भी है तो वो प्रॉपर काम करेगा। नेक्स्ट है जी आर्किटेक्चर ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। ये एक्सपर्ट सिस्टम का आर्किटेक्चर है। नॉलेज बेस कंटेन्स दी स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज दैट इज़ यूज्ड बाय एक्सपर्ट टू ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट। तो फैक्ट आपके डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी इसके साथ मैच कर लेगा, देखेगा आपकी कंक्लूजन मैच हुई है तो ऑनलाइन वो रिजल्ट शो करवा देगा। तो इन दिस केस रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, दिस डोमेन नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ रूल्स। अब जो भी ये चीज़ शो करवाएगा वो सीरीज ऑफ रूल्स की फॉर्म में करवाएगा। लाइक एक्सप्लेनेशन सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द यूज़र अबाउट हाउ द इन्फ्रेंस इंजीनियर अराइव। मतलब आप टोटली उसकी एक्सप्लेनेशन बताएगा कि कैसे उसके कंक्लूजन तक आपको अराइव करना है उसने, ठीक है। जैसे कि ये इसकी प्रॉपर डायग्राम बनी हुई आर्किटेक्चर है एक एक्सपर्ट सिस्टम की। फैक्ट डेटाबेस, ये आपकी डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस है ये आपकी, जिसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर है। ये आपका नॉलेज बेस है। अब रन टाइम पे जो चीज़ आई है, अब देखिए एक यूज़र है, यूज़र इंटरफेस है, ये मेरी एप्लीकेशन फेस है, मैं अपनी मोबाइल ऐप से यूज़ कर रही हूँ या फिर लैपटॉप से यूज़ कर रही हूँ, किसी भी काइंड की आप
स्क्रीन से यूज़ कर रहे हो। अब ये यूज़र इंटरफेस, ये एक्सपर्ट सिस्टम शेल है, उन तीनों के साथ कंसर्न है उसका। इन्फरेंस इंजन, एक्सप्लेनेशन सिस्टम, नॉलेज बेस एडिटर। ठीक है, अब उसका डिपेंड करता है ना, यूज़र लॉगिन हुआ है या यूज़र ने अपने आप को चेक करवाना है या कौन सी प्रॉब्लम है उसे, तो वो ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल करेगा। वो देखेगा कि नॉलेज बेस तो इसके साथ हो जाएगा, इन्फरेंस इंजन एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी फैक्ट डेटाबेस के साथ मैच होगी, नॉलेज बेस के साथ मैच होगी, तो दैन वो यूज़र को रिएक्ट बैक कर देगा। So fact database contain the case specific data that are used in particular case to derive a conclusion. ठीक है, एंड जो कंक्लूजन हमने फाइंड आउट करनी है उसको करेगा। जैसे कि आप मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम ले लेते हैं, दिस वुड कंटेन इंफॉर्मेशन दैट हैव बीन ऑब्टेन अबाउट द पेशेंट कंडीशन। तो यूज़र ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम इंटरफेसेस विद इट थ्रू आ यूज़र इंटरफेस विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इन्फरेंस इंजन। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन करेगा सिस्टम की वो होता है नॉलेज बेस एडिटर्स। अब नॉलेज बेस एडिटर, इन्फरेंस इंजन इज़ द पार्ट, आपका जो इन्फरेंस इंजन है, जो ये था आपका इन्फरेंस इंजन, ये वाला, वो पूरी डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। जी, इन्फरेंस इंजन इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम डैट यूजेस द रूल एंड फैक्ट टू ड्राइव कंक्लूजन। किस पर्पज़ के लिए? रूल्स और फैक्ट्स को ड्राइव करना है कंक्लूजन, तो डेटाबेस के साथ। इन्फरेंस इंजन जो है वो फॉरवर्ड चेंजिंग को यूज़ करेगा, बैकवर्ड चेंजिंग को, और इसका कम्बिनेशन दोनों को यूज़ कर लेगा, जो भी अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल होगा। नॉलेज बेस एडिटर क्या करता है, इसको अलाउ करेगा यूज़र को एडिट, एडिटर का कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी आए वो यूज़र को एडिट करवाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाह रही हूँ, मुझे ये मतलब कंसल्ट नहीं करना, मुझे अपनी बुकिंग को ख़त्म करना है, तो आपको ये एडिटर प्रोवाइड करेगा। इज़ नॉट यूजली मेड अवेलेबल टू द एंड यूज़र ऑफ द सिस्टम, बट दिस इज़ यूज बाय द नॉलेज इंजीनियर। तो ये नॉलेज इंजीनियर जो और एक्सपर्ट सिस्टम इसको प्रोवाइड करते हैं, लाइक एडमिन पैनल इसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये सारी अपडेट जो नॉलेज की होगी वो इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। ओके जी, नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट शेल सिस्टम। ये एक्सपर्ट शेल सिस्टम ही था जिसमें इन्फरेंस इंजीनियरिंग और नॉलेज बेस एडिटर आते हैं। द पार्ट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम दैट डोंट कंटेन डोमेन स्पेसिफिक और केस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आर कंटेन्ड विद इन द एक्सपर्ट शेल सिस्टम। दिस शेल इज़ अ जनरल टूल किट। ठीक है, ये आपकी क्या है, जनरल टूल किट है, that build a number of different expert system depending on which knowledge base is added to the shell। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, टूल किट है ना, टूल किट में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, जैसी सिचुएशन होगी वैसे इसके अंदर एडिड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, जिस शेल है, शेल होता है ना जहाँ पे हम कमांड्स वगैरह लिख लेते हैं, इज़ अ क्लिप्स सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम होता है ये, which is described in more detail in section 9.4. So other example in common use included OP, S5, R, ART, JES and SLabs। ये सारे में भी आगे इसकी काइंड्स को एलेबोरेट किया हो। ओके जी, इसके बाद आता है रेट एल्गोरिथम। अब जो हमारी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे कि हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, डिफरेंस बताना चाह रहे हैं रूल्स और फैक्ट्स, मतलब रूल्स क्या और फैक्ट्स के दरमियान में, डाटाबेस के दरमियान में। अब डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इनको मर्ज थोड़ी करना है। इन केसेस वेयर देयर आर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ रूल्स रनिंग, कंपैरिजन्स अगेंस्ट ईच रूल कैन बी इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हर रूल जो है उसका प्रैक्टिकल तो नहीं ना होता, इम्प्रैक्टिकली भी परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो रेट एल्गोरिथम है इज़ एन एफिशिएंट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे इम्प्रैक्टिकल चीज़ें आ रही हैं। अब थाउजेंड्स ऑफ रूल्स को हम कैसे इतना जज करें, बैकवर्ड चेनिंग के साथ, फॉरवर्ड चेनिंग के साथ? नो, हम नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ यूज बाय अ नंबर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टूल्स। तो ये नंबर ऑफ टूल्स यूज़ करते हैं जिसमें आपका S5, SLabs आते हैं। The rate is directed a cyclic rooted graph or search tree which was described in greater chapter number 3 और 4, उसमें बताया गया। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है तो वो हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ईच पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू लीफ नोड,
रूट मतलब हमारी मेन और लीफ हमारी एंड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ। ईच नोट स्टोर डिटेल, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट अपना ट्री जो है उसको रीड आउट करते हैं। As facts and change the new facts propagated through rate from the root node to the leaves. तो चेंजिंग दी इंफॉर्मेशन स्टोर एट नोड्स अप्रोप्रिएटली, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन को चेंज करता जाएगा। लाइक ओल्ड फैक्ट्स हैं डिलीट कर देगा, न्यू फैक्ट ऐड करता जाएगा, ओल्ड फैक्ट को डिलीट करता जाएगा, तो डेटाबेस भी एम्प्टी होती जाएगी, ओवरलोड नहीं होगा। इन दिस वे सिस्टम ओनली नीड्स टू टेस्ट ईच न्यू फैक्ट अगेंस्ट दैट। तो पुराना नहीं रखेगा, न्यू रूल्स जो है वो अप्लाई होता जाएगा, पुराना जो है वो रिमूव होता जाएगा। ओनली अगेंस्ट दोज रूल्स टू विच द न्यू फैक्ट इज़ रेलिवेंट इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच फैक्ट्स अगेंस्ट ईच रूल। तो सिर्फ और सिर्फ वो करंट वाला रूल जो है उसको टेस्ट करेगा, बाकी को है इग्नोर करता जाएगा। The rate algorithm depends on the principle that is general when using forward chaining in expert system. The values of objects change relatively infrequently, meaning that मतलब few changes के ऊपर अप्लाई करता जाएगा और पुराने को जो है रिमूव करता जाएगा। फॉरवर्डिंग है इसमें यूज़ हो रहा, लेकिन ओल्ड वर्जन के साथ न्यू वर्जन को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो इससे परफॉर्मेंस क्या होगी, एफिशिएंट होगी। तो लेकिन रेट एल्गोरिथम जब सिग्निफिकेंटली परफॉर्म करा, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से परफॉर्म करा, ऑल दो इट इज़ लेस एफिशिएंट। आप पहले तो बताया कि एफिशिएंट है ना, अब लेस एफिशिएंट किस केस में है, वेयर ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्टीन्यूअली चेंजिंग। अब देखो मेरा एक ऑब्जेक्ट पर्पज़ ये था, अब मैंने वो ऐड कर दिया, उसके ऊपर टेस्ट किया, अब मैंने कहा नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं था ये था, तो यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे ये लेस एफिशिएंट हो जाता है, जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट शफल होना शुरू हो जाते हैं। 9.4.5 है नॉलेज इंजीनियरिंग। नॉलेज इंजीनियरिंग एक वाइटल पार्ट है, बहुत वास्ट फील्ड है। आप नॉलेज तो हमें पता ही है कि कभी भी ख़त्म नहीं होता, इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही है। इंजीनियर्स न्यू न्यू टेक्निक्स आते जाएंगे और वाइटल पार्ट होता जाएगा, उसकी डेवलपमेंट इनहांस होती जाएंगी। किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम का एक वाइटल पार्ट है जिसमें डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकती। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली एक डज नॉट नीड टू हैव एक्सपर्ट डोमेन नॉलेज, हमें यहाँ पे एक एक्सपर्ट डोमेन नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बट हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें देखना हाउ टू कन्वर्ट सच टाइप ऑफ एक्सपर्टीज इनटू द रूल्स विद द सिस्टम यूजर्स, और वो एक प्रेफरेबल एफिशिएंट मैनर्स के साथ होना चाहिए। ऑप्टिमल जो है टेक्निक यूज़ कर दी है हमें, ये बनाने नहीं बैठना कि हमें नॉलेज डोमेन एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। यहाँ पे देखना हाउ टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ एक्सपर्टीज़, कैसे उसको कन्वर्ट करेगा एफिशिएंट मैनर के साथ। कम्युनिकेटिंग टास्क प्रोवाइड करता है, मेन पर्पज़ इसका ये है कम्युनिकेट करना विद एक्सपर्ट्स, अंडरस्टैंड करना फुली उसको, evaluate करना according to your situations, according to mention your methods and how to use derive conclusions. And then having built up a good understanding of the rules the expert uses to draw conclusion, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना, उसके अकॉर्डिंग उसका रूल जो है कंक्लूड करना। एंड नॉलेज इंजीनियर मस्ट इनकोड दीज रूल्स इन द एक्सपर्ट सिस्टम शेल, और वो ये सारी चीज़ें किसके अंदर इनकोड करेगा, इनकोड होता है ना छुपा देते हैं, तो वो सिस्टम इन शेल के अंदर उसको स्टोर रखेगा और विद द स्पेसिफिक टास्क, विद द स्पेसिफिक पर्पज़। So in some cases the knowledge engineer will have freedom to choose the most appropriate expert system shell for the task। उसको कैसे अब प्रॉपर टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसकी कैसे कमांड्स लिख रहा है, उसको कैसे डिसीजन है ऑलरेडी बने हुए हैं या किसके ऊपर उसने काम किया है, विद दैट गिवन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, व्हाट द कंक्लूजन यू हैव टू अकर। जी स्टूडेंट्स, इतना लेक्चर काफ़ी है, बाकी जो फर्दर आप लोगों को क्लिप्स और OPS इनके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो है अपना टॉपिक इस लेक्चर के अंदर क्या कवर किया, हमने एक्सपर्ट सिस्टम देखा, रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें मतलब कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व होते हैं, और इसका आर्किटेक्चर बताया है, जिसमें एक डेटाबेस होती है, एक नॉलेज बेस होता है। तो ये लोग हैं ना, एक नॉलेज बेस है, एक इंटेलिजेंट एजेंट और एक डेटाबेस के अंदर वैल्यू। इंटेलिजेंट एजेंट होगा तो डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर होगी,
तो ये इन्फरेंस इंजन एक्सप्लेनेशन, नॉलेज ऑफ डिटरजेंट के बारे में यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। शेल एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है ये जो आगे आ जाएंगी आप लोगों को अदर सेक्शन में बता दिया जाएगा। एंड रेट एल्गोरिथम देखा। रेट एल्गोरिथम एक एफिशिएंट मेथड टेक्निक है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रूल्स हैं और कंपैरिजन करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो कन्फ्लिक्ट्स जो है वो अकर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं इसमें ओल्ड मेथड्स को न्यू मेथड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। एक ट्री स्ट्रक्चर होता है लेफ़्ट टू राइट, उसको रीड करना होता है। नॉलेज इंजीनियरिंग, जी हाँ, एक्सपर्ट सिस्टम होता है, लेकिन इसमें हम एक्सपर्ट डोमेन नॉलेज को नहीं देखते। इसमें देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट सच टाइप ऑफ एक्सपर्टीज अकॉर्डिंग टू योर रोल, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन विद द एक्सपर्ट्स, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू योर डिराइव्ड कंक्लूजन। और जो भी स्टोरेज होती है वो आपके शेल सिस्टम के अंदर उसको राइट करता है। जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक आप लोगों को मेरी तरफ से। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।